मेरा नाम डॉक्टर अविनाश चैतन्य है और मैं एक हेड एंड नेक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपको मुंह के कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप जानते हैं, मुंह का कैंसर मुंह के अंदर किसी भी पार्ट में एक छाले की तरह प्रेजेंट होता है और इसका डायग्नोसिस हम जनरली एक बायोप्सी के साथ करते हैं। बायोप्सी करने के बाद वो कितना बड़ा है, कहाँ तक फैला है देखने के लिए हम जनरली कोई स्कैन्स करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जीभ के केस में हम एमआरआई स्कैन करते हैं, दैट इज टंग कैंसर में, और जब बकल कैंसर होता है तो हम जनरली सीटी स्कैन करते हैं। पेट स्कैन हम तब करते हैं जब इसका स्टेज हमें ज़्यादा बड़ा लगे या फिर वो रेकरेंट कैंसर हो। डायग्नोसिस और क्लिनिकल स्टेजिंग होने के बाद हम इसको ट्रीटमेंट के लिए लेके जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट मेनली 3 टाइप का होता है। सर्जरी, जिसमें हम कैंसर को पूरा निकाल देते हैं, जो भी टिश्यूज अफेक्टेड है उसके साथ। दूसरा होता है रेडिएशन। तीसरा होता है कीमोथेरेपी, जिसमें दवाइयाँ देते हैं। मुंह के कैंसर में इसका मेन ट्रीटमेंट सर्जरी होता है। सर्जरी में हम जो ट्यूमर है, ट्यूमर को 1 सेंटीमीटर दूर जाके निकाल देते हैं और ज़रूरतमंद लोगों के लिए हम उसको रिकन्स्ट्रक्ट भी करते हैं। उसके साथ साथ नेक डिसेक्शन, मतलब गले में गिल्टियाँ होती हैं, वो गिल्टियाँ भी निकालते हैं। इस प्रोसेस में हम जो भी स्पेसिमेन बॉडी से बाहर निकालते हैं उसको हम लैब भेजते हैं और उससे हमें पैथोलॉजिकल स्टेजिंग का पता चलता है। स्टेज 1 या स्टेज 2 में होती है तो ट्रीटमेंट सर्जरी के साथ ख़त्म हो जाती है और उसके बाद हम फॉलोअप में पेशेंट को रखते हैं। अगर पैथोलॉजिकल स्टेजिंग 3 या 4A होती है तो उसमें हम एडजुवेंट रेडिएशन, मतलब सर्जरी के 1 महीने के बाद हम रेडिएशन भी देते हैं। वही अगर स्टेज 4B रहता है तो हम जनरली उसमें कीमोथेरेपी के साथ रेडिएशन देते हैं ताकि उसका इफेक्ट और ज़्यादा बढ़े, क्योंकि डिजीज़ थोड़ी और एडवांस्ड है। अब ऐसे में कभी कभी जब डायग्नोसिस होता है उसी टाइम पे द डिजीज़ थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है तो सर्जरी के लिए हमें मार्जिन्स नहीं मिलते। जो हमें 1 सेंटीमीटर मार्जिन चाहिए होता है वो कभी कभी बहुत कम रहता है या फिर डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैली होती है जो रिकन्स्ट्रक्ट करने में मुश्किल रहती है। 2 या 3 साइकिल कीमोथेरेपी के देके उसके बाद सर्जरी के लिए लेके जाते हैं पेशेंट को। इस कीमोथेरेपी को न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी बोलते हैं, विच इज़ जनरली गिवन इन लोकली एडवांस्ड केसेस। मुंह की कैंसर की सर्जरीज सेफ हैं, इफेक्टिव हैं और एस्थेटिक भी हो गई हैं। धीरे धीरे विद द इन्वेंट ऑफ फ्लैप सर्जरीज, फ्री फ्लैप्स, लोकल फ्लैप्स एंड अदर फ्लैप्स दैट वी डू दीज डेज, हमारी जो फंक्शनल मॉर्बिडिटी है, मतलब आप कैंसर के सर्जरी के बाद कभी कभी लोग खा नहीं पाते, थोड़े लोग बात नहीं कर पाते, ये सब प्रॉब्लम्स काफ़ी कम हो गई हैं विथ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजीज़ प्रोसेस और उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं सर्जरी के बाद। हम ये सारी चीज़ें कम करने लगे हैं एंड आर आउटकम्स आर मच बेटर एंड पेशेंट्स आर डूइंग मच बेटर, स्पेशली जब वो अर्ली स्टेज कैंसर होता है। तो जैसे जैसे स्टेज बढ़ता है आपका ट्रीटमेंट भी बढ़ता है, आपका मॉर्बिडिटी भी बढ़ेगा एंड एट द सेम टाइम ट्रीटमेंट फेलियर के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए अर्ली डायग्नोसिस एंड करेक्ट ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ओरल कैंसर। आप जितनी जल्दी हो सके उतना ट्रीटमेंट कराइए और सही ट्रीटमेंट कराइए तो आपकी पोस्ट ट्रीटमेंट लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी एंड आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होएगी। धन्यवाद।